कि जिसमें कि वो 15 करोड़ रुपए देने की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह हो या बाकी लोग, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ तोड़फोड़ करके सरकार बनाने के लिए शामिल होने की बात कर रहे हैं। आपने जिस तरह के घटिया आरोप लगाए हैं उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। दिल्ली चुनाव के नतीजे आने में 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन सभी पार्टियों में हलचल तेज है। ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी आसानी से सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटी यानी सत्ता का दरवाजा इस बार केजरीवाल के लिए बंद हो सकता है। फिलहाल फाइनल रिजल्ट के लिए 8 फरवरी के लिए इंतजार करना होगा, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के आंकड़ों पर रार इस हद तक हावी है कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर उम्मीदवारों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा दिया। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ एजेंसीज दिखा रही हैं कि गाली गलौज पार्टी की 55 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। वहीं पिछले 2 घंटे में हमारे 16 उम्मीदवारों के पास फोन आ गए हैं कि आप छोड़ के उनकी पार्टी में आ जाओ, मंत्री बना देंगे और हर एक को 15-15 करोड़ देंगे। अगर इनकी पार्टी की 55 से ज्यादा सीटें आ रही हैं तो हमारे उम्मीदवारों को फोन करने की क्या जरूरत है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जाहिर तौर पर ये फर्जी सर्वे करवाए ही इसलिए गए हैं ताकि ये माहौल बनाकर कुछ उम्मीदवारों को तोड़ा जा सके, पर गाली गलौज वालों, हमारा एक भी आदमी नहीं टूटेगा। इसी के साथ सांसद संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी दिल्ली चुनाव में हार मान गई है और किसी भी तरह सत्ता में आने के लिए ऑपरेशन लोटस का काम करना शुरू कर दिया है। 7 विधायक जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके पास फोन आया भारतीय जनता पार्टी के उन तत्वों के द्वारा, एक दो से मुलाकात करके भी ऑफर दिया गया कि जिसमें कि वो 15 करोड़ रुपए देने की बात कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ तोड़फोड़ करके सरकार बनाने के लिए शामिल होने की बात कर रहे हैं। इस पूरे मामले में हमने अपने विधायकों को कहा है जो हमारे चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी, उसमें से कुछ मौजूदा विधायक हैं, कुछ चुनाव लड़ रहे हैं, सबको हमने बोल दिया है कि जितनी भी कॉल इस तरह की आए उसके ऑडियो रिकॉर्डिंग आप कीजिए और इसकी शिकायत बाकायदा इसकी सूचना दी जाएगी, नंबर 1। और दूसरा, अगर कोई आपसे मुलाकात करके ऑफर करता है तो उसका वीडियो बनाइए हिडन कैमरा लगा के और उसकी सूचना मीडिया को और सबको फिर दी जाएगी। हालांकि आप पूरी तरह से एक्टिव है। हॉर्स ट्रेडिंग के दावों के बाद सभी 70 कैंडिडेट्स की मीटिंग बुलाई गई। सर्वे से पहले आप पार्टी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थी, लेकिन सर्वे के आंकड़े देखकर पार्टी ये भाप चुकी है कि इस बार दिल्ली की सत्ता हासिल करना उतना आसान नहीं होगा जो कारवां 2013 से शुरू हुआ। 2015-2020 में हिस्टोरिक मैंडेट पाकर आम आदमी पार्टी ने हर पार्टियों के पैरों तले जमीन खिसका दी थी। 2015-20 चुनावी नतीजों से पहले एग्जिट पोल के जो आंकड़े थे वो आम आदमी पार्टी के फेवर में ही रहे थे, जिसमें पूर्ण बहुमत के साथ आपकी सरकार बन रही थी। तब जब आंकड़े फेवर में थे तो दिल खोलकर केजरीवाल समेत पूरी पार्टी ने स्वागत किया। हुआ भी वैसा ही, सरकार आम आदमी पार्टी की अभूतपूर्व आंकड़ों के साथ बनी। लेकिन अब 2025 के चुनावी नतीजों से पहले जो एग्जिट पोल आए हैं उसे आप पार्टी सिरे से नकार रही है। वजह साफ है कि आप सत्ता से दूर दिख रही है और बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। यानी जो पक्ष में रहे उसे अपना लो, जो खिलाफ दिखाए उस पर सवाल उठा दो। हालांकि बीजेपी ने भी बिना देर लगाए आम आदमी पार्टी पर हमला किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से साफ दिख रहा था कि अरविंद केजरीवाल सहित सभी आम आदमी पार्टी नेता निश्चित दिख रही हार से बौखला चुके हैं। संजय सिंह को ये नहीं भूलना चाहिए कि उनकी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पहले से ही इस तरह के झूठे आरोप लगाने के लिए मानहानि के मुकदमे का सामना कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह हो या बाकी लोग, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। एग्जिट पोल से ही इन लोगों की भाषा बदल गई है, लेकिन इन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आप पत्थर मारेंगे और भाग जाएंगे तो ऐसा होने नहीं देंगे। आपने जिस तरह के घटिया आरोप लगाए हैं उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तुरंत दिल्ली प्रदेश अभी एंटी करप्शन ब्यूरो जा रहा है, इन सबके खिलाफ शिकायत दर्ज कर रहा है। इनको साक्ष्य बताने पड़ेंगे, नाम बताना पड़ेगा, किसका फ़ोन आया है, किसको आया है,
वो आपको साक्ष्य देने पड़ेंगे, नहीं तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। क्यों? क्योंकि आपके स्वभाव में है। आतिशी मार लेना अभी तक जमानत पर है एक मामले में। अरविंद केजरीवाल 6 बार हाथ जोड़ के माफ़ी मांग चुके हैं हमारे नेताओं से। तो इस बार संजय सिंह और बाकी लोगों की बारी है। आप झूठ बोलोगे और भाग जाओगे, ऐसा होने नहीं देंगे हम। बीजेपी पर आपके विधायक प्रत्याशियों को प्रलोभन का आरोप उनकी हताशा का परिणाम है। वैसे ये राजनीति का दस्तूर बन गया है, जो अच्छा गप गप, जो कड़वा कड़वा वो थू थू, और उसी ढर्रे को राजनीतिक पार्टियां अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनाती रही है। वही काम अब अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। बहरहाल सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए 699 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। मतदान 5 फरवरी को हो चुका है, इंतजार 8 फरवरी का है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टेट मिरर हिंदी।